हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। एक सामान्य आंख में रेटिना नेत्र लेंस से 2 सेंटीमीटर पीछे है। नेत्र लेंस का पावर कितना होगा जब आंखों की सिलेरी मांसपेशियां अधिकतम संपीड़ित हो। अर्थात आंखों की सिलेरी मांसपेशियां जब अधिकतम संपीड़ित हो तो हमें नेत्र लेंस की पावर ज्ञात करनी है, जबकि रेटिना नेत्र लेंस से 2 सेंटीमीटर पीछे हो। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह हो जाएगी, मुख्य अवधारणा कि आंखों की सिलेरी मांसपेशियां आंखों की सिलेरी मांसपेशियां अधिकतम संपीड़ित तब होती हैं, अधिकतम संपीड़ित तब होती है तब होती हैं जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि स्पष्ट दृष्टि के निकट बिंदु पर स्थित हो स्थित होते हैं। अर्थात u बराबर 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु स्पर्श दृष्टि का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब नेत्र लेंस है तो लेंस का सूत्र भी हमारे मुख्य उदाहरण में आ जाएगा, जिसका उपयोग हम प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी है तथा f तो फोकस दूरी है। हमें नेत्र लेंस के पावर ज्ञात करनी है तो हमें पावर का सूत्र भी हमारा उपयोग करेंगे। तो पावर का सूत्र लिख लेते हैं, P बराबर 100/f। यहाँ पे f सेंटीमीटर में होता है। तो ये हमारे मुख्य उदाहरण होगी। अब हम प्रश्न को हल करते हैं हमारी दी गई मानों के आधार पर। हमें दिया है कि रेटिना 2 सेंटीमीटर पीछे है। रेटिना 2 सेंटीमीटर पीछे है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो जो जो कि 2 सेंटीमीटर पीछे है, अर्थात v का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे कि आंख होती है, ये आंख का लेंस है, ये पूरी हमारी आंख है। तो हमारे रेटिना तो यहाँ पे होती है, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो v का मान क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ठीक है। और हमें वस्तु कितनी दूरी पे दी हुई है? u बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर।
25 सेंटीमीटर दूरी, और ये रेटिना और लेंस के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एफ। फोकस दूरी ज्ञात कर लें, उससे हम पावर भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेंस सूत्र से 1/v - 1/u/1/f। अब v का मान तो 2 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये लेंस के बाई दाई तरफ है तो ये धनात्मक ही होगा, -1/u। अब u का मान 25 सेंटीमीटर है, परंतु ये लेंस के बाई तरफ है तो ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम इसको f के लिए हल करते हैं तो 1/f बराबर 2 और 25 का लसन 2 × 25 लिख लेते हैं। तो 2 का भाग इसमें गया 25 बार, 25 को 1 से गुणा किया तो आ गया 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 25 का भाग 25 बार, 25 में 2 बार गया, 25 × 2 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। तो कितना आ गया? 27/50। अर्थात एफ का मान हमारे पास आ गया 50/27 सेंटीमीटर। तो हम पावर का मान ज्ञात कर लेंगे। पावर P बराबर 100/f। यहाँ f सेंटीमीटर में, जो कि हमारा भी f सेंटीमीटर में, तो हमने f का मान रखा तो आया 100/50। अब 50 के बटे में 27 से तो ऊपर चल जाएगा गुणा में, 27। तो 50 से 100 कटे 2 बार, 50 से 100 कटे 2 बार, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया तो आया 54 डायप्टर। धनात्मक, धनात्मक आया क्योंकि हमारे आँख का उत्तर लेंस, आँख में उत्तर लेंस होता है, और हमारे लेंस का पावर कितना आ गया? 54 डायप्टर है। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर, नेत्र लेंस का पावर कितना आया? +54 डायप्टर। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।